जिस स्त्री की भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं उसमें ये 5 लक्षण दिखाई देते हैं। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि भक्ति और सच्ची भक्ति में क्या अंतर होता है? क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि कुछ लोग मंदिर भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं, पर उनकी भक्ति में कुछ कमी लगती है? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी भक्ति में एक ऐसी सच्चाई होती है, एक ऐसी गहराई होती है, एक ऐसी पवित्रता होती है जो तुरंत महसूस होती है। क्या तुम्हारे मन में कभी ये प्रश्न उठा है कि वो कौन सी भक्ति है जिससे भगवान सच में प्रसन्न होते हैं? वो कौन सी स्त्री है जिसकी भक्ति भगवान को सबसे प्रिय है? और उस स्त्री में वे कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जो बताते हैं कि उसकी भक्ति सच्ची है? तो आज रुको, आज ठहरो और इस बात को अपने हृदय की सबसे गहरी परत तक उतरने दो। भक्ति केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं है, भक्ति केवल मंदिर जाना नहीं है, भक्ति केवल प्रार्थना करना नहीं है। भक्ति एक जीने का तरीका है, एक देखने का तरीका है, एक महसूस करने का तरीका है। और जिस स्त्री की भक्ति सच्ची होती है, जिसकी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, उसमें कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो उसे बाकी सबसे अलग बनाते हैं। आज हम उन्हीं 5 लक्षणों को समझेंगे। पहला लक्षण, उसकी भक्ति केवल सुख में नहीं, दुख में भी उतनी ही गहरी होती है। जिस स्त्री की भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, उसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि उसकी भक्ति केवल सुख में नहीं बल्कि दुख में भी उतनी ही गहरी होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। साधारण भक्ति परिस्थितियों पर निर्भर होती है। जब जीवन में सब ठीक हो तो भगवान को याद करना आसान है, जब जीवन सुखद हो तो मंदिर जाना आसान है, जब सब अनुकूल हो तो प्रार्थना करना आसान है। पर जब दुख हो, जब कठिनाई हो, जब जीवन कठिन हो, तब भी भगवान को उतनी ही गहराई से याद करना, ये साधारण भक्ति नहीं है, ये असाधारण भक्ति है। और यही वह भक्ति है जिससे भगवान सच में प्रसन्न होते हैं। सोचो मीराबाई को, उनके जीवन में सुख नहीं था, राजमहल की सुविधाएं थीं पर आत्मा का सुख नहीं था, समाज की स्वीकृति नहीं थी, परिवार का साथ नहीं था, फिर भी उनकी भक्ति और गहरी होती गई और गहरी होती गई। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हे कृष्ण, तुमने मुझे इतना कष्ट दिया इसलिए मैं तुम्हें नहीं मानूंगी। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तुम जो दो वह स्वीकार है, पर तुम मेरे हो। यह भक्ति, यह दुख में भी उतनी ही गहरी भक्ति, यह भगवान को सबसे प्रिय है। इस लक्षण के बारे में एक गहरी बात, जब एक स्त्री दुख में भी उतनी ही गहरी भक्ति रखती है तो वह भगवान को एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देती है। वह संदेश यह है कि मेरी भक्ति शर्तों पर नहीं है। मैं तुम्हें इसलिए नहीं मानती कि तुम मुझे सुख दो, मैं तुम्हें इसलिए मानती हूं क्योंकि तुम हो और तुम सर्वश्रेष्ठ हो और तुम पर मेरा अधिकार है। ये निःशर्त भक्ति, ये वह भक्ति है जो भगवान को पिघला देती है, जो भगवान को विवश कर देती है कि वे उस भक्त के लिए कुछ करें। इस लक्षण के साथ एक और महत्वपूर्ण बात, जब एक स्त्री दुख में भी भगवान की भक्ति करती है तो उसका दुख धीरे धीरे हल्का होने लगता है, क्योंकि भक्ति एक ऐसा प्रकाश है जो अंधेरे को दूर करता है। और जो भक्ति दुख में की जाती है वह सबसे अधिक शक्तिशाली होती है, क्योंकि उसमें कोई दिखावा नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता, वह केवल प्रेम से होती है। इसीलिए यदि तुम यह देखो कि तुम्हारी भक्ति दुख में भी उतनी ही गहरी है जितनी सुख में, कि कठिनाई आने पर भगवान से दूर नहीं जाती बल्कि और करीब जाती हो, तो जान लो कि यह पहला लक्षण है, तुम्हारी भक्ति से भगवान प्रसन्न है। दूसरा लक्षण, उसकी भक्ति केवल अनुष्ठान तक सीमित नहीं बल्कि जीवन में उतरी हुई होती है। जिस स्त्री की भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, उसका दूसरा लक्षण यह है कि उसकी भक्ति केवल अनुष्ठान तक सीमित नहीं बल्कि उसके पूरे जीवन में उतरी हुई होती है। बहुत से लोग भक्ति को एक अलग खाने में रखते हैं। सुबह उठो, प्रार्थना करो, मंदिर जाओ और फिर बाकी दिन वैसे ही जियो जैसे बिना भक्ति के जीते। ये बाहरी भक्ति है और बाहरी भक्ति से भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते।
पर जिस स्त्री की भक्ति सच्ची होती है, उसकी भक्ति उसके पूरे जीवन में उतरी होती है। जब वो खाना बनाती है तो वो भी भक्ति होती है, जब वो किसी की सेवा करती है तो वो भी भक्ति होती है, जब वो सच बोलती है तो वो भी भक्ति होती है, जब वो किसी को क्षमा करती है तो वो भी भक्ति होती है। उसका पूरा जीवन एक लंबी पूजा बन जाता है। और इस जीवंत भक्ति को, इस जीवन में उतरी भक्ति को भगवान सबसे अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि ये भक्ति झूठ नहीं बोल सकती। ये भक्ति केवल मंदिर में अच्छी दिखकर घर में वैसी ही नहीं रह सकती। ये भक्ति हर जगह एक जैसी होती है, और यह एक रूपता, यह बाहर और भीतर का एक होना, यह भगवान को सबसे प्रिय है। इस लक्षण के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात, जब भक्ति जीवन में उतरती है तो वह व्यक्ति के हर निर्णय को प्रभावित करती है। वह स्त्री हर निर्णय से पहले सोचती है, क्या यह भगवान की दृष्टि में सही है, क्या यह मेरी भक्ति के अनुकूल है। और इस सोच से उसके निर्णय बेहतर होते हैं, उसका जीवन बेहतर होता है। इसलिए यदि तुम यह देखो कि तुम्हारी भक्ति केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर जगह है, कि तुम्हारा हर काम एक पूजा है, कि तुम्हारा जीवन और भक्ति अलग नहीं है, तो जान लो कि यह दूसरा लक्षण है। तुम्हारी भक्ति से भगवान प्रसन्न है। तीसरा लक्षण, वो भगवान से मांगने से पहले देने की सोचती है। जिस स्त्री की भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, उसका तीसरा लक्षण यह है कि वह भगवान से मांगने से पहले देने की सोचती है। ये एक बहुत असाधारण गुण है। साधारण भक्ति में हम भगवान के पास जाते हैं मांगने के लिए, हमें यह चाहिए, हमें वह चाहिए, हमारी यह समस्या सुलझाओ, हमारी वह इच्छा पूरी करो। ये स्वाभाविक है, भगवान हमारे पिता हैं और हम उनसे मांग सकते हैं। पर जिस स्त्री की भक्ति सच्ची होती है, वह पहले यह सोचती है कि मैं भगवान को क्या दे सकती हूँ, उनके लिए क्या कर सकती हूँ। और वह देना उसकी सेवा में होता है, उनकी सृष्टि की सेवा में, उनके बनाए इंसानों की सेवा में, उनके दिए जीवन को सुंदर बनाने में। जब वो किसी गरीब को खाना देती है, वह भगवान को खाना देती है। जब वो किसी दुखी को सांत्वना देती है, वह भगवान को सांत्वना देती है। जब वो किसी थके हुए को आराम देती है, वह भगवान को आराम देती है। और भगवान यह देते हैं, इस देने को देखते हैं और वे प्रसन्न होते हैं। इस लक्षण के बारे में गहरी बात, जब एक स्त्री पहले देने की सोचती है तो एक अजीब बात होती है, उसे मांगने की जरूरत कम होती जाती है, क्योंकि भगवान उसकी जरूरतें खुद देखने लगते हैं। जो पहले दूसरों की जरूरत देखता है, भगवान उसकी जरूरत खुद देखते हैं। और ये एक ऐसी अवस्था होती है जो भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है, जब मांगने की जरूरत ही ना हो, क्योंकि भगवान खुद दे रहे हों। इस लक्षण के साथ एक और बात होती है, जब वो देने की सोचती है तो उसके जीवन में एक असाधारण प्रचुरता आती है। वो जो देती है वो कई गुना होकर उसके पास लौटता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है उसे मिलता है, जो बांटता है उसके पास और आता है। इसलिए यदि तुम यह देखो कि तुम भगवान के पास मांगने से पहले देने की सोचती हो, कि सेवा तुम्हारी भक्ति का हिस्सा है, कि दूसरों को देना तुम्हें खुशी देता है, तो जान लो कि यह तीसरा लक्षण है, तुम्हारी भक्ति से भगवान प्रसन्न है। चौथा लक्षण, उसकी भक्ति में विनम्रता होती है, अहंकार नहीं। जिस स्त्री की भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, उसका चौथा लक्षण यह है कि उसकी भक्ति में विनम्रता होती है, अहंकार नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। कभी कभी भक्ति में एक सूक्ष्म अहंकार आ जाता है। जो व्यक्ति बहुत भक्ति करता है, वह कभी कभी यह सोचने लगता है कि मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं दूसरों से अधिक पवित्र हूँ, मैं दूसरों से अधिक धार्मिक हूँ, और ये अहंकार भक्ति को खोखला कर देता है। पर जिस स्त्री की भक्ति सच्ची होती है, वह जितनी अधिक भक्ति करती है उतनी अधिक विनम्र होती जाती है। वो सोचती है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, जो भी हूँ भगवान की कृपा से हूँ, जो भी कर पाती हूँ भगवान की शक्ति से कर पाती हूँ, जो भी पाया है भगवान ने दिया है। ये विनम्रता, ये अपने आप को कुछ न मानना, ये भगवान को सब कुछ मानना, ये सच्ची भक्ति की पहचान है। इस लक्षण के बारे में एक गहरी बात,
जब भक्ति में विनम्रता होती है तो वह भक्त दूसरों को नीचा नहीं देखता। वह ये नहीं सोचता कि दूसरे मुझसे कम भक्त हैं। वह ये नहीं सोचता कि मैं जो करता हूं वह सही है और दूसरे जो करते हैं वह गलत, बल्कि वह दूसरों की भक्ति को भी सम्मान देता है, दूसरों के रास्ते को भी सम्मान देता है, दूसरों के विश्वास को भी सम्मान देता है। क्योंकि जो सच में भगवान को जानता है वह जानता है कि भगवान के रास्ते अनेक हैं और हर रास्ता अपने तरीके से भगवान तक ले जाता है। इस विनम्रता के साथ एक और बात होती है, जब भक्ति में विनम्रता होती है तो वह स्त्री सीखती रहती है। वह यह नहीं सोचती कि मुझे सब पता है। वह हर इंसान से, हर अनुभव से, हर परिस्थिति से सीखती है और ये सीखना, ये विनम्र सीखना, ये उसकी भक्ति को और गहरा बनाता जाता है। इसलिए यदि तुम यह देखो कि तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें विनम्र बनाया है, कि भक्ति करने पर अहंकार नहीं बल्कि और अधिक झुकने का भाव आता है, तो जान लो कि ये चौथा लक्षण है। तुम्हारी भक्ति से भगवान प्रसन्न है। पांचवा लक्षण उसकी भक्ति का प्रकाश दूसरों के जीवन को रोशन करता है। जिस स्त्री की भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, उसका पांचवा और सबसे सुंदर लक्षण यह है कि उसकी भक्ति का प्रकाश दूसरों के जीवन को रोशन करता है। यह भक्ति का सबसे बड़ा परिणाम है। जब भक्ति सच्ची होती है, जब वह जीवन में उतरती है, जब वह विनम्रता से की जाती है, जब वह देने वाली होती है, जब वह दुख में भी टिकी रहती है, तो वह भक्ति केवल उस स्त्री तक नहीं रहती, वह दूसरों तक पहुंचती है। लोग उस स्त्री को देखते हैं, उसके जीवन को देखते हैं, उसकी भक्ति को देखते हैं और उनके मन में भी भगवान की ओर जाने की इच्छा जागती है। वह बिना प्रचार किए, बिना उपदेश दिए, बिना किसी को बताए, केवल अपनी भक्ति से, अपने जीवन से दूसरों को भगवान की ओर ले जाती है। ये सबसे बड़ी सेवा है, ये सबसे बड़ा धर्म है। इस लक्षण के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात, ये प्रकाश उसके बच्चों तक भी पहुंचता है, उसके परिवार तक पहुंचता है, उसके समाज तक पहुंचता है। जब बच्चे देखते हैं कि उनकी माँ भगवान को इतने प्रेम से याद करती है, इतनी लगन से भक्ति करती है, इतनी सच्चाई से जीती है, तो वे भी वही सीखते हैं। और ये सीख, ये संस्कार, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और एक ऐसी विरासत बनती है जो किसी धन से अधिक मूल्यवान होती है। इस लक्षण के साथ एक और गहरी बात, जब एक स्त्री की भक्ति का प्रकाश दूसरों के जीवन को रोशन करता है, तो भगवान उस स्त्री से और अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि उनका प्रकाश फैले, उनकी कृपा फैले, उनका प्रेम फैले। और जो इस फैलाने का माध्यम बनता है, जो दूसरों को भगवान की ओर ले जाता है, वह भगवान का सबसे प्रिय भक्त होता है। इसीलिए यदि तुम यह देखो कि तुम्हारी भक्ति दूसरों को प्रेरित करती है, कि लोग तुम्हें देखकर भगवान के करीब जाना चाहते हैं, कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए एक प्रकाश है, तो जान लो कि यह पांचवा लक्षण है। तुम्हारी भक्ति से भगवान प्रसन्न है। अब इन पांचों लक्षणों को एक बार और अपने हृदय में बिठा लो। उसकी भक्ति केवल सुख में नहीं, दुख में भी उतनी ही गहरी होती है। उसकी भक्ति केवल अनुष्ठान तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन में उतरी हुई होती है। वह भगवान से मांगने से पहले देने की सोचती है। उसकी भक्ति में विनम्रता होती है, अहंकार नहीं। और उसकी भक्ति का प्रकाश दूसरों के जीवन को रोशन करता है। यदि इनमें से एक भी लक्षण तुम्हारे जीवन में है, तो जान लो कि तुम्हारी भक्ति सही दिशा में है। और यदि ये सब पांचों लक्षण तुम्हारे जीवन में हैं, तो जान लो कि भगवान तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। पर यदि ये लक्षण अभी तुम्हारे जीवन में नहीं है, तो निराश मत होना। भक्ति एक यात्रा है और ये यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है। वह कदम यह है कि आज से अपनी भक्ति को केवल मंदिर तक सीमित मत रखो, उसे अपने जीवन में लाओ। जब